सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी जब बजाती है शाम के 8 तो कहते हैं पूरी खबरें 8 लेकर आए आपके पास चैनल महालक्ष्मी। सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज जैनों के साथ क्या हो रहा है, कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं और कहीं तीर्थों पर कहते हैं, कहीं तोड़े जा रहे हैं, कहीं धमकियां मिल रही हैं, कहीं दोस्तीकरण के आदेश हो रहे हैं और कहीं पर मारपीट करके कुछ ना कुछ किया जा रहा है। और कहीं ऐसा है कि सरकार द्वारा कुछ ना कुछ बदला जाता है और कहीं पर दो दिखा रहे हैं सोनागिरी की बात करें। ऐसे कई तीर्थों पर है जो टूरिस्ट सेंटर बन गए थे। मांगे तुंगी पर सरकार रोपवे बनाने की कोशिश कर रही है जैसे टूरिस्ट को आकर्षण करने के लिए, क्योंकि उसे तीर्थ और पर्यटन में कोई फर्क नहीं मिलता है। और आज सोनागिरी के अंदर आज ऐसा है कि 3.5 किलोमीटर में 3.5 सीढ़ियों के बीच में 77 जैन मंदिर, जहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर तीर्थ है, वो सिद्ध क्षेत्र है। नंगन कुमार आदि 5 करोड़ सिद्धालय जहाँ से गए, कहते हैं जहाँ पे 8वें तीर्थ का चंदा प्रभु का 17 बार समुद्र है, उस सोनागिरी की बात कर रहे हैं आज आपसे। कितने चौकीदार रखेंगे आप इसके अंदर, क्योंकि किसी मंदिर से निकलते हैं, कहीं पर जाते हैं तो वहीं पर ही बस अपनी रील बनती है, बाकायदा शूटिंग होती है। आइए दिखाना शुरू करते हैं कुछ अब के चित्र, देखकर हैरान हो जाते हैं। हम कमेटी में बालचंद जी से कितनी बार बात करें, वो कितनी बार पत्र दें, पर यह हमारी समझ के बाहर हो जाता है कि आज हमारे तीर्थ इस तरह से क्यों हो रहे हैं। हमारी बेवकूफ़ता के कारण, आज उनके दृश्य के कारण। आज कहते हैं पर्यटक सेंटर सरकार भी बनाने को तुली है और कहते हैं जो बनाने वाले हैं वह अपने आप फूहड़ डांस भी वहाँ करने लगे हैं। देख रहे हैं दृश्य आप ये। बस आज इस तरह के दृश्य मिलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पैर चलने शुरू हो जाते हैं। अरे जाओ किसी पार्क में, बाग के अंदर, किसी मैदान में, कहीं और जाके करो, किसी सड़क पर करो, कुछ और करो, पर इस तरह यहाँ तीर्थोपवन इस तरह मत करो। यह रील्स के लिए नहीं है, यह आत्मचिंतन के लिए है, मनन के लिए है, वंदन के लिए है। पर उस तीर्थ को फर्क तो समझो। और यह मंदिर से निकलती युवतियाँ अंदर दर्शन किए नहीं कह सकते, पर कहते हैं सीढ़ी से उतरते ही, बाहर आते ही एक के बाद एक के बाद एक के बाद थिरकन शुरू हो गई। और बाकायदा इसको सोशल मीडिया पर सबको पोस्ट किया गया है, जहाँ से हमने ये चित्र लिए हैं इंस्टाग्राम से, पिछले वाले भी और ये वाले। इस तीर्थ पर यही नहीं, कई जगह कभी ऊपर से दबाव आता है, कभी सरकारी कभी राजनीतिक दबाव आता है। उस तरह से फिल्में बनने के गाने की शूटिंग होती है, बाकायदा पूरा सेट तैयार होता है, सेट लगते हैं, सब कुछ बनता है और पूरे दिन इस तरह तीर्थों पर जाके शूटिंग होती है। देख रहे हैं, शर्म आती है जब इस तरह के अपने तीर्थों पर इस तरह से कहते हैं अपवित्रता चलती है। हम में से कोई नहीं बोलता है, हम आपस में लड़ते हैं, वह भी दिखाएंगे, पर एक और दिखाते हैं। शादी के बाद का मूड कुछ इस तरह से यहाँ बन जाता है, पर क्या यह अच्छा लगता है? तीर्थ आइए, पर उसको अपनी पावनता में रखिए, सम्मान कीजिए, अपने भावों को निर्मल कीजिए। इसलिए है, पर आज ये देखकर, दर्शन देखकर गजब एक शर्मसार हो जाते हैं। कितने चौकीदार कितनी चौकसी रख पाते हैं, सवाल यही अधूरा छूट जाता है समाज के लिए। क्योंकि आज हम इन तीर्थों पर इस तरह होती घटना को नहीं देखते हैं, हम तो देखते हैं, दिखाते हैं। क्या कहा था हमने आपसे? आज हमारे कोई तीर्थ पर अतिक्रमण कर ले, कोई उसका रूप बदले, कपड़े पहनाए, सिंदूर लगाए, या कोई आके बदमाशी करे, पीटने कुछ करे, हम उसकी आके शिकायत नहीं करते। देख रहे हैं FIR राजस्थान के ब्यावर के दिखा रहे हैं, विजयनगर से अपने एक जैन स्थान के दिखा रहे हैं। आज इनमें अपने ही लोगों पर, अपने ही समाज के लोगों पर, अपने ही अड़ोस पड़ोस भाईजन जो हमारे साथ आते हैं उन पर हमारी FIR तुरंत होती है और कारण भी है यहाँ पर होने का। लेकिन कई आज हम अपने तीर्थों को चल अचल की सुरक्षा करने के बजाय आज आपसी लड़ाई में इतनी घटनाएं हमारे पास हैं कि आज आपको 2 दिखा रहे हैं, अभी 6 हमारे पास और हैं इस तरह की, यहाँ पर कमेटियों के अंदर झगड़े होते हैं। कमेटी एक चिपक जाती है, दूसरी छूटती नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है कि कहते हैं 2024 से 2007 यहाँ पर बदलती रहती है। 2024 से 2027 तक लिए कमेटी बनी, पर उससे पहले जो निवर्तमान के अध्यक्ष महामंत्री थे, कहते हैं उनकी सील चुरा ली गई और एक फर्जी लोग से उन लोगों ने फर्जी सदस्यों को जोड़कर कई नाम डबल लिखकर एक नई अलग कमेटी के रूप में कर लिया गया, सील अलग बनाई। और ये देख रहे हैं FIR में सब कुछ पढ़कर हैरान हो गए हम कि आजकल ऐसा भी होता है। समझ नहीं आया इस कुर्सी के अंदर मिलता क्या है, क्या चिपकन होती है और क्या होता है कि आज फर्जी लोग भी इस तरह से
ये आरोप एफआईआर में लगाए हैं जो हम बता रहे हैं आपको। उस एफआईआर के अनुसार भी यह पता चलता है किस तरीके से एक अलग तरीके से उन्होंने एक चुनाव की प्रक्रिया अलग बना दी। जब पुरानी कमेटी गई और ये नई बनी 2024-27 अभी इसका कार्य चल रहा है, लेकिन तब भी मालूम चला अब जाके 25 में, बात 22 की हो रही थी कि उस समय कुछ लोगों ने साइन करके एक पुरगर से एक चुनाव की प्रक्रिया करी, जाके एसडीएम तक जमा भी करी गई, ऊपर कार्यालय में जमा भी हो गई। वहाँ पर जाके हैरानगी की बात है, वहाँ पे सब कुछ कागज बदल दिए गए। एक नई कमेटी में एक चुनाव अधिकारी देखे गए, चुनाव कराए गए अपने बाकायदा उसके अंदर, और जो चुनाव अधिकारी थे उसी को उपाध्यक्ष बना दिया। क्या गजब गजब हो रहा है आजकल हमारे यहाँ, केवल मंदिरों में अपनी कुर्सियों पर जमने के लिए या जमाने को छुड़ाने के लिए। इसका अब मालूम चला कि उस नई कमेटी में लोग बने, सारे बने, और उन्होंने एक अलग नियामक वाली पास करवा के जहाँ जमा करवा दी। अब 16 जून को इस हमारे पास एफआईआर की कॉपी भी है, और ये श्वेत पत्र जो 16 जून को निकाला गया है 44/2025, यह भी चैनल महालक्ष्मी के पास है, जिसके अंदर इस कमेटी ने पूरे श्वेत पत्र कारण लिखा है कि एफआईआर क्यों कराई गई है। इस तरह से पॉइंटों के अंदर नीचे इसमें साइन है, विनोद चौरड़िया कार्याध्यक्ष, ऋषभदेव लोढ़ा महामंत्री और दलीप मेहता कोषाध्यक्ष के। विजयनगर के अंदर का ये श्वेत पत्र जारी किया गया है कि किस तरीके से इनके ऊपर के बदल के एक नई कमेटी, नए चुनाव, नए रूप में चुनाव अधिकारी, उपाध्यक्ष सब कुछ करा गया, और उस कारण से एफआईआर की गई। यानी अपने ही लोगों की अपने खिलाफ। एक और है, अभी पहले बताएंगे, थोड़ी अच्छी बात बता देते हैं पहले आपको। जी हाँ, शनिवार 28 जून, इस बार नहीं अगली बार, विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर आ रहे हैं जैन कार्यक्रम में। देख रहे हैं सूचना आप? जी हाँ, श्वेत पेजाचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी समारोह बना रहा है इस समय पूरा देश 2025-2026। उसी अवसर पर उनके लिए डाक टिकट और सिक्का जारी करने के लिए, उसका लोकार्पण करने के लिए विज्ञान भवन में 11 बजे होगा ये। पर आपको बता दें, आपकी एंट्री 9:30 से पहले होनी चाहिए। 12 साल से छोटे बच्चे की प्रवेश नहीं है। साथ में आप मोबाइल ले जा सकते हैं, बाकी पेन आदि कुछ मत ले जाइएगा, वहाँ पर सब आपको बाहर रखना पड़ेगा। इसकी एंट्री आमंत्रित प्रवेश पत्रों से है, जो भी सूचना दी जा रही है, जब मिल जाएगी भी आपको। पर एक बार अब फिर 2550वें निर्वाण महोत्सव के बाद मोदी जी अब आ रहे हैं दूसरी बार। इसके अंदर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की जन्म शताब्दी समारोह 28 जून 11 बजे होगा, पर आपको 9:30 से पहले पहुंचना होगा विज्ञान भवन के अंदर, है ना। जानकारी फिर मिलती रहेगी। दिल्ली के पड़ोस पड़ोस से आ जाए, कहा था ना, एक समाचार थोड़ी मीठी खबर के बाद एक फिर वही कड़वी खबर, आपस में कुर्सी की चिपका चिपकी की खबर फिर आई। ये बड़ौद के नेहरू नगर से है, जहाँ पर जो मंदिर का निर्माण चल रहा है। अभी वेदी मुनि श्री शिवानंद जी आदि आए थे ना, तो सत्संग जब उनके सामने मूल वेदी को स्थानांतरित किया गया है और यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पर उसमें कुछ लोगों के हस्ताक्षर द्वारा यह पत्र जारी किया गया, समाज के लोगों द्वारा, कि पहले कमेटी यहाँ की रजिस्टर्ड नहीं थी, अब 3 लोगों ने ट्रस्ट बना के इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ट्रस्ट के रूप में, सोसाइटी के रूप में नहीं, जिसके अंदर अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, और एक कमेटी बना दी जिसमें संरक्षण रखे। उन संरक्षकों में से एक ने इस तरह के कार्यवाही पर तो इस्तीफा तक दे दिया है। इनका कहना है कि समिति बने, आम सभा क्यों नहीं बुलाई गई है, निर्माण कमेटी बननी चाहिए, यह यहाँ की बात में कुछ हस्ताक्षर दिए पत्र जारी किया गया। यह तो एक तरफा था, दूसरी तरफ से भी दिखाते हैं हम आपके पास, क्योंकि दोनों तरफ की जो बात आई, दोनों से पत्र हमें मिले। और यह पत्र अब पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समिति की नेहरू रोड द्वारा यह पत्र जारी कर दिया। उसके जवाब में साइन नीचे तीनों के हैं, हमारे पास पत्र है, अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, इन्होंने पत्र किए। इन्होंने कहा हमने वहाँ पर जो ट्रस्ट बनाया है उसकी जो ट्रस्ट डीड है, जैसा वो कह रहे हैं कि ये 3 ही रहेंगे, कोई और नहीं आ पाएगा, तो वो ट्रस्ट डीड की इन्होंने वहाँ पर चस्पा दी है। उसकी कॉपी चैनल महालक्ष्मी के पास भी है, जो उन्होंने जमा करी है। अभी तक नहीं थी, अब ये हुई है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था, सोसाइटी के रूप में नहीं किया गया है। तो इनका ये कहना है कि हमने लिखा है के अंदर कि आपके लिए सदस्यता खुली होगी, हर 3 साल बाद चुनाव होंगे। अब चुनाव होंगे उससे पहले 500 रुपये में, यानी जो 3 बार बन जाएगा,
अनंत चतुर्दशी को 500 रुपये रसीद कटवाएगा, वह सब सदस्य हो जाएंगे। एक सिर्फ अगर आपने नहीं जमा दिए करवाए तो आप सदस्य नहीं रहेंगे। इस तरीके से उन्होंने पूरा बाकायदा इसका जवाब लिखा है। यानी तनातनी आज हर जगह हमारे समाज में क्यों हो रही है? पुरानी कमेटियां छोड़ती नहीं है कुर्सी और समाज चाहता है बदलाव हो, पर यहाँ पर यह कह दिया गया है कि हर 3 साल में चुनाव कराएंगे, आपका सदस्य मान्यता मिलेगी। पर कई जगह तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। आज जगह जगह मंदिरों में झगड़े, अंदर हम बाहर कैसे लड़ेंगे जब हम अंदर ही एक नहीं हो पा रहे हैं? जब तक एकता नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी, तो बाहर से लड़ने की तो बात ही शुरू नहीं होगी। बात की बात का जवाब नहीं दे पाएंगे और अपने तीर्थों को, मंदिरों को, जिनालयों को, आयतनों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। विवादित श्वेतांबर मुनि सागर चंद सागर जी, देख रहे हैं आप ये, इनका विवादों के कारण या जो लिखा गया है इस कारण से अब सूरत की जगह उज्जैन में चतुर्मास होगा। वैसे बदला पता है भैया, मुनि श्री प्रणाम सागर जी, उनका भी तो बदला। अब पहुंच रहे हैं कचनेर। पहले उन्हें भी सूरत जाना था, लेकिन गुरुवर की आज्ञा थी, वह कारण था कि तुम जाके वहाँ पर निर्माण जीर्णोद्धार करवाइए, उस तीर्थ को बनवाइए। कचनेर वाले बाबा पारस प्रभु 23वें तीर्थंकर। पर यहाँ पर कारण कुछ और बताया जा रहा है। जैसा कई बार सोशल मीडिया में रिपोर्ट में भी आया है कि विवादित हैं, हटाने की बजाय, क्योंकि यहाँ पर विरोध बहुत होगा, इसलिए जो कही जा रही, चर्चा की जा रही है कि इस कारण का उज्जैन कर दिया गया चतुर्मास। पर क्या अगर विरोध होगा समाज द्वारा गलत बातों के कारण, यह सही और गलत का निर्णय अदालत में भी चल रहा है, यानी पुलिस की रिपोर्ट भी जांच कर रही है और कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं, तो क्या उज्जैन में विरोध नहीं होगा? सोचने वाली बात है। आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में और शिरपुर के अंदर। अब जी हाँ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दर्शन कर रहे हैं आप। कहते हैं इसी तरह दर्शन मिल जाएं जब नियपाक्षमण वीर सागर जी मुनिराज, कहते हैं जब ताले खुले ना, पहली बार वहाँ पहुँचे। वैसे विहार हो गया उनका आज, लेकिन पर दर्शन करते हुए देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कहते हैं कभी कितने ऊंचे थे, अब धरा से छूने लगना है जाएं। आज इतनी इनकी आपस में हमारे भाइयों के विवाद के कारण, अरे एक रहो, मिल के रहो। अगर समय बांटे बांट के रहो, मत बदलो किसी चीज़ को। अपने पुरातन को, संस्कृति से जब भी छेड़खानी करते हैं तो ध्यान रखिए, अपने इतिहास पर एक बड़ी तमाचा मारते हैं, चोट मारते हैं, और उसकी पुरातनता को, प्राचीनता को ख़त्म कर कर हम कोई अच्छी बात नहीं कर रहे। कहते हैं पुण्य अर्जन करने जाते हैं पर पाप लेकर आते हैं। पुण्य तो नहीं मिलता है और पापों का विसर्जन नहीं होता है। हमें सिर्फ इस बात को है, भाई भाई एक हो जाएं तो कम से कम अपना सामर्थ्य और शक्ति 1 और 1 11 बनकर होती है। आज अष्टमी है, कल नवमी और दशमी एक साथ है। जी हाँ, इसलिए हमारे 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी का जन्म और तप कल्याणक भी पूरे जैन समाज कल मनाएगा धूमधाम से। अपनी तिथियां बोलिए, ये आपको दिखा रहे हैं मिथिला नगरी से। ज़्यादातर जन्म भूमियाँ आप लोग सब जानते हैं, पर 18वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी की और साथ में 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी की गर्भ, जन्म, तप कल्याणक भूमि मिथिला नगरी को बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 35 फुट ऊंची उत्तंग प्रतिमाएं अभी लगी हैं। क्या खास बात है इनकी? भाई 2 तो आप समझ गए आप, एक मल्लीनाथ भगवान की और नमीनाथ भगवान की है, तीसरी आदिनाथ भगवान की है। मुनीश्वरत भगवान के लगभग 60 लाख वर्ष के बाद 10,000 वर्ष वाले नमीनाथ जी का जन्म होता है। 2,500 वर्ष कुमारकाल और 5,000 वर्ष फिर राजपाट के साथ। कहते हैं इसी दिन जन्म के तक 15 माह तक कुबेर 3.5 करोड़ रत्नों की, ये तो आप जानते हैं, हर तीर्थंकर के गर्भ से 6 माह पूर्व से जन्म कल्याणक तक होता है। कल्याणक जयंती मत भूलिएगा। और फिर एक दिन राजपाट करते जाति स्मरण होने से वैराग्य की भावना चंपक वर्ष पहुंच जाते हैं, 1000 राजा साथ चले जाते हैं। ऐसा पावन दिन है जब हमारे 21वें तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक है। धूमधाम से बनाइए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, गुणगान कीजिए। बस यह कल्याणक तिथियाँ यही बताती हैं। फिर मिलेंगे आपके पास, घड़ी बजाए 8 आ जाते हैं आपके पास। सादर जय जिनेंद्र के साथ।